हरिः ओम् तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे इयं प्रवृजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवीडोरधरसुधया पूरयन् गोविन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्या विभूषोन्नतम् सच्छास्त्रारणौ पारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवतनुजनरनागखगप्रेतपितरगन्धर्व बन्दौ किन्नररजनीचर कृपाकरं यविशर्व। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यासी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन अति आवश्यक। हमारे साथ आप भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन जय हरि। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आपने श्रवण किया आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। कल की कथा में आपने श्रवण किया धुंधकारी प्रेत योनि में था और भगवान की कथा को श्रवण करने से भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। आगे की कथा में सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, राजन नारद जी ने कथा अमृत पान करने के नियम और विधि क्या है, नारद जी ने प्रश्न किया। जब नारद जी ने प्रश्न किया तो सनकादिकों ने कहा विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कितना दे दूं, कितना खर्च कर दूं, कोई लिस्ट नहीं, कोई हिसाब नहीं, कहां से कितना क्या हो जाए, उसी प्रकार से भगवान की कथा भागवत का भव्य आयोजन करना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए। सनकादिक कहते हैं नारद जी से कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृह। व्यासपीठ पर जो बैठे वो विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र माने ब्राह्मण।
ज्ञानी हो या साधु हो, समझाने में कुशल हो। और उसके बाद सनकादिक कहते हैं, राजन वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगम निवृत्तये। 5 ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। क्यों? कथा भंग नहीं होनी चाहिए। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ करेंगे, और दूसरे ब्राह्मण पूजा कराएंगे, भागवत भगवान की पूजा, सुखदेव भगवान की पूजा। तीसरे जो ब्राह्मण होंगे वो जप करेंगे, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्रों का जप करेंगे। और चौथे एक व्यास जी हैं, और 5वें एक अतिरिक्त व्यास। क्यों? किसी कारण से व्यास की स्वास्थ्य गड़बड़ हो गई तो जो अतिरिक्त व्यास रहेंगे वो उस व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की कथा को पूर्ण करें। इस प्रकार से 5 ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। और कहाँ पे कथा करनी चाहिए? सनकादिक कहते हैं कि कोई तीर्थ स्थान हो, वन में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां करें वहां लंबा चौड़ा मैदान होना चाहिए। और भगवान का पूजन करके, वेदी पूजन करके, सुखदेव भगवान का पूजन करके और व्यास जी का पूजन करके कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा के समय निर्जल व्रत करके 7 दिन तक निर्जल व्रत करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। आजकल कोई निराजल 7 दिन तक भगवान की कथा नहीं सुन सकता। इस व्रत का पालन नहीं कर सकता जीव, तो कह रहे हैं कि अगर निर्जल नहीं तो दूध पीकर कर सकता है। अब दूध पी करके भी नहीं कर पाएगा तो एक समय भोजन करके, अब एक समय भोजन भी नहीं कर पाए तो दोनों समय भोजन करे, लेकिन भगवान की कथा सुने नहीं। ये नियम क्यों बता रहे हैं? इसलिए इस नियम को बता रहे हैं कि व्रत रहने से लघु शंका दीर्घ शंका नहीं होगा। बार बार जाने से शरीर अशुद्ध हो जाएगा, और भोजन करोगे तो बार बार आपको लघु शंका दीर्घ शंका जानी पड़ेगी, शरीर में अशुद्धता आएगी। इसलिए नियम का पालन करना चाहिए। नारद जी प्रसन्न हो गए। ऐसे सनक आदि संतों को पा करके नारद जी तो प्रसन्न हो गए। क्या बात है! नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय हि तदा तदोदयेत विवेक। जीव के भाग्य उदय हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। कथा से माया मोह का नाश हो जाता है, और जब माया मोह का नाश हो गया तो विवेक की उत्पत्ति हो गई, और जब विवेक आ गए तो सारे धर्म भी सब धर्म कार्य सब करने लगते हैं। बिना विवेक के कोई कल्याण नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी प्रसन्न हो गए कि सनक आदि के संत मिल गए मुझे, और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस सत्कर्म को जानने के लिए मैं कहाँ नहीं गया, सब जगह भटका, लेकिन संत जब मिल गए तो मेरा अज्ञान भी दूर हो गया। सत्संग की प्राप्ति कैसे हो?
जब भगवान की कृपा हो जाती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग आपको मिल रहा है, समझ लो भगवान की कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाइये। जब भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं तब जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नारद जी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। आगे प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगलाचरण। वेदव्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जन्माद्यस्य यतो वन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यदसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। कड़कड़ में जिनकी सत्ता है और भगवान तो सच्चिदानंद रूप है। इस प्रकार वेदव्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और कहा सत्यम परम धीमहि। रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों कहा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्मो न दूसर सत्य समाना, धर्मो न दूसर सत्य समाना, यागम निगम पुराण बखाना, यागम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। व्यास जी ने कहा सत्य सनातन है और सब सत्य में ही निवास करते हैं। सारे देवता परमात्मा जितने हैं तो सत्य का नाम आएगा तो सबका हो जाएगा, सारे देवताओं का हो जाएगा। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। और भगवान तो क्षण क्षण कड़कड़ में व्याप्त हैं। भगवान की अनंत सत्ता है और भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, किसी से सहयोग नहीं लिया। भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। इसलिए हम आप कहते हैं भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से निर्मने जल। पंचभूत इन्हीं वस्तुएं से को जोड़ करके, तोड़ करके, मड़ोड़ करके आप अपना घर बना लेते हैं और बनाते ही क्या कहते हैं कि यह मेरा घर है। बनाते हो ना आप, हर वस्तुओं को इकट्ठा करके जोड़ करके अपना घर बना लेते हो और कहोगे यह तो मेरा घर है। आप कोई भी वस्तु को स्वयं से प्रकट कर लो, स्वयं से प्रकट करके उत्पन्न करके उस वस्तु का उपयोग करके जब आप बनाओगे, आपको किसी से कोई सहयोग न लेना पड़े, ऐसा कोई संसार में है नहीं। कौन है? वो भगवान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान किसी से सहयोग नहीं लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। भगवान ने सारी सृष्टि बना डाली, त्रिविध बनाया, लेकिन किसी से कोई सहयोग
नहीं लिया। इस प्रकार भगवान सर्वेश्वर हैं, सब जगह निवास करते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। सब जगह निवास करते हैं, क्षण क्षण कण में भगवान नारायण निवास करते हैं और भगवान किसी से कोई सहयोग नहीं लेते। निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखाद मृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी विशाल कल्पतरु का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसमें ना छिलका है और ना इसमें गुठली है। रसिक होकर के, भाव विभोर होकर के पियो। कब तक पियो? जब तक जीवित हो। भावुक होकर के भगवान के कथा रस को पीना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ये कथा तो अभी बड़े महाराज जी ने हमको सुनाया, वहां भी मैंने यही कथा सुनी और 2 साल पहले मैंने सुनी थी, फिर हमारे गांव में एक कथा हुई थी भागवत, हमने वहां भी कथा सुना, अब क्या बार बार भगवान की कथा सुनूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा जे सुनत यघाहि, राम कथा जे सुनत यघाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनत निरंतर तेऊ। जो कथा भगवान की सुन करके अघा गया, उसने भगवान की कथा के रस को नहीं जाना। और जो बड़े बड़े संत महात्मा जीवन से मुक्त हो गए, वो तो भगवान के हरि के गुण गानों को निरंतर श्रवण करते रहते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ और हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा था। वहां पे शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्मम कम शरणम गतः। किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे, उस साधन क्या है। शास्त्र सारः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और कः स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार लेकर के क्या इन जीवों का सबका कल्याण करते हैं, या भगवान का अवतार तो बस राक्षसों को मारने के लिए होता है, या फिर भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मण, गाय, सुर माने देवता, संत महात्मा, इनके हित के लिए भगवान का अवतार होता है। और यह अवतार को लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं, कौन कौन से कर्म भगवान करते हैं, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और जब भगवान लीला पूर्ण करके यहां से निजधाम चले जाते हैं, तो जो धर्म है
धर्मम धर्म कम शरणम गता, वो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये अच्छा प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी ने इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शौनकादि ऋषियों को संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करा दिया, सुना दिया। सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया कि सूत जी के गुरु कौन हैं? सुखदेव जी हैं। सर्वप्रथम सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और 2 श्लोकों में उनकी स्तुति किया। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। क्यों? भगवान भी वंदनीय है और गुरु भी वंदनीय है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने आपकी जिन गोविंद दियो बताए। हे गुरु, आप मिल गए तो आपने ही भगवान को मिला दिया भगवान से। तो मिलाने वाला श्रेष्ठ होता है, दिखाने वाला मार्ग सदा श्रेष्ठ होता है। सुखदेव जी कौन है? अपने गुरु के बारे में सूत जी बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं हमारे गुरु तो सुखदेव जी। वो कौन सुखदेव जी हैं? वो स्वयं गोलोक धाम से आए हैं सुखदेव जी। गोलोक धाम के सुख हैं और ये सुख राधा रानी के लाडले हैं। जहां पर श्री राधा रानी कृष्ण निवास करते हैं उस लोक को गोलोक धाम कहा जाता है, और जहां लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं उस धाम को वैकुंठ कहा जाता है। ये सुख राधा रानी के लाडले हैं और जो इस कथा के प्रधान वक्ता हैं। एक दिन गोलोक धाम में राधा रानी सुख को अनार के दाने पवा रही थी, गोद में लेकर के बैठी थी और अपने हाथों से सर को सहला रही थी और अनार के दाने पवा रही थी। राधा रानी ने कहा सुख, सुख ने कहा हाँ मां। राधा रानी ने कहा कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम श्याम का प्राणन प्यारा, नाम श्याम का प्राणन प्यारा, भक्त जनों का यही है सहारा, भक्त जनों का यही है सहारा, रसिक जनों का यही है सहारा। नाम की महिमा, नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। इस प्रकार सुखदेव भगवान
कृष्ण भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते राधा रानी के गोदी से उड़ करके और कृष्ण भगवान के गोदी में जाकर के बैठ गए। और कृष्ण भगवान के गोदी पर जैसे बैठे उसी समय कृष्ण भगवान भी सुख के सर पर हाथ फेरने लगे। जिस प्रकार कोई अपने पुत्र के सर पर हाथ फेरता है उसी प्रकार से भगवान भी सुख के सर पर हाथ फेरने लगे। और कृष्ण भगवान कहते हैं सुख नहीं, सुख कृष्ण नहीं, जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगी तब तक यह कृष्ण कृपा नहीं कर सकता। और मैं भी कृपा करता हूं जब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी कृपा करती हैं तब। इसलिए कृष्ण नहीं सुख, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख, राधा राधा बोल। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का और कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर संकीर्तन किया। भगवान ने कहा राधा रानी यदि आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारे सुख को मैं एक काम सौंपना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा कौन सा काम? भगवान ने कहा तुम्हारे सुख को मैं पृथ्वी मंडल पर भेजना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा तुम्हारे सुख को मैं पृथ्वी मंडल पर इसलिए भेजना चाहता हूं कि कलयुग का जीवात्मा जब बहुत पापी हो जाएगा तब ये तुम्हारा लाडला सुख उन पापात्माओं को बचाने के लिए भागवत धर्म का प्रचार करेगा। सुखदेव भगवान के द्वारा भागवत धर्म का प्रचार होगा और तब कलयुग के जीवों का जीवन भक्तिमय, कल्याणमय और आनंदमय हो जाएगा। राधा रानी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने आज्ञा करी और सुखदेव भगवान वहां से चले और सुखदेव भगवान सीधा कैलाश मानसरोवर पर्वत पर आ गए। वहां पर बट वृक्ष है, एक बरगद का पेड़। उस वृक्ष में एक घोंसला है और उस घोंसले में एक सुख और सुखी का जोड़ा रहता है। सुखदेव भगवान आए और सुख के माध्यम से उस सुखी के गर्भ में प्रवेश कर गए और उसी बीच कैलाश पर्वत पर एक बड़ा आनंदमय लीला हो गई। क्या लीला हो गई? उसी बीच कैलाश पर्वत पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी पहुंचे और मैया पार्वती को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा शंकर भगवान तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं। मैया ने कहा कोई शक? तब तक नारद जी ने कहा आपको इतना प्रेम करते होंगे तो यह भी बताया होगा कि गले में मुंडों की माला किसकी पहनते हैं। अब तो मैया ने कहा यह तो मुझे ज्ञान नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब तो मैया नाराज हो गई। इतने समय से भगवान के साथ रहती हूँ लेकिन अभी तक इस मुंडों के माला के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब तो नाराज हो गई। भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने मनाने के लिए पूछा कि आप गुस्सा क्यों हैं, क्यों नाराज होकर के बैठी हैं? तब पार्वती जी ने कहा आप तो कहते हैं कि मैं आपसे हृदय से प्रेम करता हूं। यदि इतना हृदय से प्रेम करते हो तो बताओ किसके मुंडों की गले में माला पहन रखे हो? ये मुंडों की माला किसकी है? भगवान ने कहा ये आपके ही मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा मेरा शरीर शांत ही कब हुआ कि आप मेरे
आप अपने माला में मेरे मुंडों की माला पिरोए हैं। भगवान ने कहा जब आप लीला करके देह छोड़ देती हैं तब की बात मैं कर रहा हूं। और यह शरीर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस शरीर को भी जब लीला करके छोड़ोगी तो इसका भी मुंड की माला मैं अपने माला में पिरो लूंगा, इसी माला में धारण कर लूंगा। मैया पार्वती ने कहा यह बात समझ में नहीं आई कि बार बार मैं ही क्यों मरती हूं, आप तो शाश्वत बने पड़े हैं, क्या आप नहीं मरते? आपने कौन सी दवाई ले ली कि आप नहीं मरते? शंकर भगवान कहते हैं मैंने अमर कथा का पान किया है, और जो अमर कथा का पान कर लेता है उसे काल का भय नहीं होता, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, वो तो अमर हो जाता है। पार्वती जी ने कहा हे देवाधिदेव हमको भी सुनाइए, उस अमर कथा का पान हमें भी करा दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं इस कथा का अधिकारी सामान्य जीव नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। और उसी समय शंकर भगवान ने अपनी डमरू निकाला और डमरू का एक बार जोर से निनाद कर दिया। उस कैलाश पर्वत मानस सरोवर पे जितने पशु पक्षी थे सब चले गए, और जब दूसरी बार डमरू का निनाद किया तो जो सुकी के गर्भ में अंडा था वो अंडा बाहर आ गया। तीसरी बार शंकर जी ने डमरू का निनाद किया तो सुक और सुकी का जोड़ा था, सुकी ने उस अंडे में चोंच मारी और अपने सुक सुकी दोनों उड़ गए। अब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं है, शंकर भगवान और मैया पार्वती और सुखदेव भगवान, ये तीन ही लोग बचे हैं। और सुखदेव भगवान घोंसले में बैठ करके टुकुर टुकुर भगवान शंकर को देख रहे हैं। और शंकर भगवान ने अपनी आंख बंद किया, आंख बंद करके शंकर भगवान कथा गाना प्रारंभ कर दिए। उसके पहले शंकर भगवान ने कहा मैया पार्वती से, देखो पार्वती मैया से कहा आप सावधान होकर के कथा सुनना। भगवान शंकर ने सावधान कर दिया कि जब मैं कथा कहना प्रारंभ कर दूं तो कहीं सोने मत लग जाना। क्यों? क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है, नींद की गोली खाओगे तो नींद नहीं आएगी, सोने के लिए सोचोगे रात में तो नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान की कथा सुनने बैठ जाओगे और भगवान के नाम की माला जपने लगोगे तो अवश्य नींद आ जाएगी। क्यों? एक तो बहुत सारे पाप की वजह से नींद आ जाती है, दूसरा कारण है शरीर शांत हो जाता है, मन अच्छा लगता है तो भी नींद आ जाती है, और एक विशेष कारण है नींद आने की। राम भगवान ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने कहा मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान ने कहा क्या बदला लोगी? निद्रा देवी ने कहा आपकी कथा सुन करके लोग आपके धाम को चले जाते हैं, बैकुंठ चले जाते हैं, आपके बैकुंठ में मैं ताला लगवा दूंगी। भगवान ने कहा क्या करोगी? बोले कथा जब सुनते हैं सबके सर पर आकर के मैं बैठ जाऊंगी, सो जाएंगे, सब कथा सुनेंगे ही नहीं, और जब कथा नहीं सुनेंगे तो आपके बैकुंठ कोई जाने वाला नहीं है। इस कारण भी निद्रा आ जाती है। भगवान शंकर ने सावधान कर दिया देवी सो मत जाना, कथा में नींद बहुत आती है। और मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहूंगी। अब तो एक दिन की कथा पूरी हो गई और दूसरे दिन की कथा पूरी हो गई, तीसरे दिन की कथा हो गई, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन की कथा हो गई। लेकिन शंकर भगवान ने कहा आज सातवें दिन की कथा है और बड़े सावधानी से सुनना। क्यों? क्योंकि ये नवयोगेश्वर की कथा है, ये नवयोगेश्वर संवाद का निरूपण है।
उसी समय भगवान ने जब नव योगेश्वर की कथा सुनाने लगे, संवाद का निरूपण किया, उसी समय मैया पार्वती को नींद आ गई और मैया सो गई। सुखदेव भगवान सोचने लगे कि मैया पार्वती सो गई, ओम का उच्चारण नहीं कर रही हैं, कहीं कथा बंद न हो जाए। इसलिए सुखदेव भगवान वहीं से बैठे बैठे ओम ओम का उच्चारण करने लगे। ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया, पूरी कथा हो गई। और जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि बोलो वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, अब तो मैया पार्वती हड़बड़ा करके उठ गई और कहा प्रभु आगे क्या हुआ। भगवान ने कहा आगे क्या हुआ इसका क्या मतलब है, हमने तो समस्त अमर कथा का उपदेश कर दिया और तुम कह रही हो आगे क्या हुआ। पार्वती जी ने कहा प्रभु नव योगेश्वर संवाद कुछ कठिन था और मैं समझ में मुझे आया नहीं और उसी समय मुझे निद्रा आ गई। भगवान ने कहा तुमने कथा नहीं सुनी। पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं सो गई, मैं कथा नहीं सुनी। शंकर भगवान ने कहा तुमने ओम का उच्चारण नहीं किया। मैया पार्वती ने कहा जब मैं सो गई तो मैं कैसे ओम का उच्चारण करूंगी। तब तक भगवान शंकर जान गए कि कोई और यहां उपस्थित है जो ओम का उच्चारण कर रहा था। जब दृष्टि लगा करके देखा भगवान शंकर ने, सामने बट वृक्ष के घोंसले में सुख कान लगा करके बहुत सावधानी से कथा सुन रहा था, एकाग्रचित होकर के सब कथा को सुन रहा था। भगवान शंकर को टुकुर टुकुर देख रहा था। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा चोर सुख, तुमने हमारी कथा चोरी से सुनी। कथा सुनी तो सुनी, लेकिन तुमने श्रोता की मर्यादा का पालन नहीं किया। व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके तुमने कथा सुनी। व्यासपीठ की मर्यादा का तुझे ज्ञान नहीं है। आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगा। अब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के सुखदेव भगवान के पीछे पड़ गए और सुखदेव जी घोंसला से उड़े और पीछे पीछे शंकर भगवान और सुखदेव भगवान भागते भागते कैलाश पर्वत से उड़े और सरस्वती नदी के किनारे जा पहुंचे। बद्री विशाल उस सरस्वती नदी के तट पर किनारे वेदव्यास भगवान की सुंदर कुटिया है और वेदव्यास भगवान की कुटिया में सुखदेव भगवान प्रवेश कर गए और वह समय सुबह सुबह का समय था। व्यास भगवान की पत्नी वाटिका सुबह सुबह उठी सैया से और बड़ी जोर की जम्भाई लिया और जैसे ही सुखदेव भगवान ने देखा जोर की जमाई, वैसे ही मैया वाटिका के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। शंकर भगवान व्यास वेदव्यास जी के कुटिया के सामने चमीटा गाड़ करके बैठ गए। चोर तू कितने दिन तक बाहर नहीं निकलेगा, तू जब निकलेगा तब तुझे दंड दूंगा। उसी समय वेदव्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके लौट रहे थे। जैसे ही व्यास जी आए, सुबह सुबह शंकर भगवान का दर्शन हुआ, आनंद में भाव विभोर हो गए, साष्टांग लेट गए और व्यास जी कहने लगे हमारे जीवन के तो भाग्य का उदय हो गया। सुबह सुबह देवाधिदेव शंकर भगवान का दर्शन हो गया। वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलों का मूल है।
मंगल ही मंगल है, और जितने अमंगल है उसका नाश करने वाला है। बोले शंकर को देख करके वेदव्यास जी अति प्रसन्न हो गए। वाह, आज तो हमारे पुण्य का उदय हो गया। भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा आपकी बड़ी कृपा हुई, सुबह सुबह आपका दर्शन हो गया। भगवान शंकर ने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में सुबह सुबह एक चोर घुस गया है, तुम उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने विचार किया, लगता है शंकर भगवान ने आज सुबह सुबह ही गोला ले लिए हैं। इनके पास ऐसा क्या है जो चोर चुरा करके भागेगा? ये तो चैन भी नहीं पहनते। शंकर भगवान तो चैन भी नहीं पहनते कि सोने का चैन पहने और कोई स्नेचर छीन करके लेकर के भाग जाए। इनके चैन से तो बड़े बड़े चोर दूर भागते हैं कि कहीं इनका चैन हमारे पास न आ जाए। सर्पों की माला भगवान शंकर की। फिर विचार करते हैं कानों में कुंडल, तो बिच्छू का कुंडल पहनते हैं, उसे भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और कोई महंगा वस्त्र अगर शंकर भगवान पहनते हो कि 5000 मीटर का है, 3000 का मीटर है, कुछ नहीं है, बाघ हम मरेंगे, ऐसे वस्त्र को भगवान शंकर धारण करते हैं। भगवान कहते हैं इसने हमारे अमर कथा का पान करके, उसी अमर कथा का पान चोरी से कर लिया और व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह सब बात सुन करके व्यास जी कहते हैं आप तो भोले शंकर हैं, आप जानते हैं जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसको कौन मार सकता है? उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए हे भोले शंकर आप कृपा करो, अपनी हट छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हुए व्यास जी साष्टांग लेट गए। भगवान शंकर को ज्ञान हो गया और भगवान शंकर वहां से निकले, सीधा कैलाश आ गए। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान मैया वाटिका के गर्भ में ही रहे। व्यास जी ने निवेदन किया, यहां तो 9 महीने में माताएं और बहनों के कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। 9 महीने गर्भ में बच्चा रहे और व्यास जी निवेदन कर रहे हैं कि देखो 12 वर्ष हो गए, तुम्हारी मां को कितनी पीड़ा होती होगी, अब बाहर आ जाओ। गर्भ से ही वार्ता होती थी। भगवान सुखदेव भगवान गर्भ से ही वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन इस माया बाहर आने पे भगवान की बड़ी माया है, इन माया में मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता हूं। सुखदेव जी इतने बड़े ज्ञानी हैं कि जो व्यास जी के यहां शिष्य रहते थे, वो जब मंत्र का उच्चारण करते थे, उस मंत्र में स्वर अगर कहीं ऊपर नीचे लग जाता था तो गर्भ से ही बोलते थे पिताजी यह आपका शिष्य स्वर सही से नहीं मिला रहा है, यह मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहा है। व्यास जी कहते हैं सुखदेव बेटा अब तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम पर भगवान की माया नहीं आएगी। सुखदेव भगवान कहते आ तो जाऊं, गर्भ में कौन रहना चाहता है, लेकिन क्यों? गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख इस संसार में कौन सा दुख है? हे पिताजी, यदि 12 वर्ष से मैं इस दुख को झेल रहा हूं तो इसका कारण क्या है? पिताजी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये सब माया है, हम पर पड़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं बेटा तू इतना बड़ा ज्ञानी है, तुझे भगवान की माया नहीं घेरेगी, तू बहुत ज्ञानी है। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि कितने बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान की माया घेर लिया है।
इतने बड़े ज्ञानियों को भी भगवान की माया नहीं छोड़ी, तो हमें कैसे छोड़ेगी? सुखदेव भगवान कहते एक शर्त पे मैं बाहर निकलूंगा। कब निकलूंगा? जब जिनकी माया है वो आकर के कहें कि बेटा तुम पर मेरी माया नहीं पड़ेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही आइए और सुखदेव को समझाइए। तब भगवान आए और भगवान ने वचन दिया, बेटा सुख तू बाहर आ जा, तुझे मैं वरदान देता हूं कि मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। तब सुखदेव भगवान मैया के गर्भ से बाहर आए। इनका न नामकरण हुआ न जात संस्कार हुआ। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक अपनी मां के घर में रहे और बाहर आते ही जंगल में चल पड़े। व्यास जी इनके पिताजी इनके पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ, अपनी मां के ऊपर तो दया करो जिसने 12 वर्ष तक तुम्हें अपने घर में धारण किया, सुनो तो सही। लेकिन सुखदेव भगवान ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सुखदेव जी का वैराग्य इतना दृढ़ था, वो चल पड़े। वन में जाकर के वृक्ष की छाया में विराजमान होकर के भगवान के ध्यान में लग गए और सुखदेव जी की अखंड समाधि लग गई। व्यास जी अपने पुत्र के पीछे दौड़ रहे थे। उस समय जंगल में एक तालाब में कुछ स्त्रियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। वो नग्न अवस्था में थी। सुखदेव जी को देख करके उन्होंने अपने वस्त्रों को, अपने तन को नहीं ढका और जैसे ही व्यास जी वहां पहुंचे तो व्यास जी को देख करके वो स्त्रियां अपने तन को ढकने लगी। लज्जा से अपने कपड़े पहनने लगी। यह देख करके व्यास जी लौटते समय उन स्त्रियों से जाकर के पूछा, मेरा पुत्र जवान और मेरे पुत्र ने एक वस्त्र भी नहीं पहने थे, दिगंबर, और मेरे पुत्र को देख करके तुमने वस्त्र को नहीं पड़ा, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और हम बूढ़े हो गए। मुझ बूढ़े को देख करके मेरा शरीर लचीला हो गया है, ढीली हो गई है और तुम अपना तन ढक रही हो। स्त्रियों ने कहा, सुखदेव जी तो बहुत बड़े परमहंस हैं, स्त्री पुरुष का उन्हें भेद का ज्ञान नहीं है, आपको तो सब ज्ञान है। ऐसे सुखदेव जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सबसे पहले नारायण भगवान को प्रणाम, नर को प्रणाम, सरस्वती जी को प्रणाम और व्यास जी को प्रणाम करके 18 पुराण और महाभारत को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों से समवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथोछजे। भगवान श्री हरि के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रगच्छति। बारिश की जो जल है वो नदियों से एकत्रित होकर के जिस प्रकार में सागर में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रगच्छति। भगवान नारायण का ही भक्ति करना चाहिए। हरि के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। और वह भक्ति कैसी हो? बिना स्वार्थ के। सूत जी कहते हैं, भक्ति तो तुम करते हो, लेकिन जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसकी भक्ति नहीं करते। संसार की वस्तुओं की भक्ति करते हो, पुत्र की, परिवार की, धन की,
इन्हीं वस्तुओं से आपको प्रेम है। यही प्रेम जो है निष्काम भाव से भगवान से हो जाए, यही भक्ति है। और जब भक्ति आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गया, जीवन सफल हो गया। मीरा का चित्त भगवान में जब लग गया, हृदय से गोपाल में ऐसा लग गया कि उन्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान की दीवानी होकर के नाचने लगी और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। भजन भजन सुनिए। मीरा ने भगवान की दीवानी होकर के मीरा नाचने लगी। क्यों? भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। सखीरी बांके बिहारी से, सखीरी हाँ सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाँ चमकती चमकती बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। चहूँ दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहूँ दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से, हमारी लड़ गई अखियाँ। भले तन से ये निकले प्राण मगर यह छवि ना निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर यह छवि ना निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियाँ। अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियाँ।
सखीरी, हाँ सखीरी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी, बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान से, भगवान की जो भक्ति है उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजन भगवान की कथा से प्रेम होना चाहिए। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम वीक्ष्वक्षेन कथा सुयः नोत्पादयत्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी कहते हैं, सभी धर्मों का फल क्या है? आपने बड़े श्रद्धा से पिता की सेवा की, बड़े बड़े दान किए, गंगादि तीर्थों में स्नान किया और अनेक तीर्थ यात्राएं की, संतों की सेवा किया, नाम जप किया। इन सब का फल क्या है? भगवान की कथा से प्रेम हो जाए। यदि कथा से प्रेम नहीं हुआ तो सूत जी कहते हैं, नोत्पादयत्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। आपने केवल परिश्रम किया, उसका वास्तविक फल आपको नहीं मिला। सभी प्रकार के धर्म का फल भगवान की कथा में रुचि। आचार्य इसीलिए कहते हैं हमारे यहां, भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के विरोध। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, वासुदेव परा वेदा, ये चारों वेद भगवान विष्णु की महिमा का गान करते हैं। वासुदेव परामखाः, सभी यज्ञ भगवान विष्णु की महिमा का बखान करते हैं। वासुदेव परा योगा, सभी योगी जन भगवान का ही ध्यान करते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव ही परम ज्ञान है। वासुदेव परा क्रिया, यज्ञ की सभी क्रियाएं वासुदेव की क्रियाएं का वर्णन करती हैं। वासुदेव परम तपः, वासुदेव ही परम तप है। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव ही परम धर्म है। वासुदेव परा गति ही, और भगवान ही परम गति है। भगवान परम गति हैं। यत पादाब्ज नखोदकाम त्रिजगताम पापोग बिंध्वशनम यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोपि यदंघ्रि पद्म रजसा सापान मुनेर मूर्छित आर्तः त्राण परायण श भगवान नारायणों में गति ही। भगवान नारायण में ही सबकी गति है। वासुदेव परागति ही, जिनके यतु पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम, जिनके नख की धोवन गंगा जी, यतु पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम पापोगविंध्वशनम। गंगा जी
तीनों जगत के पापों को नष्ट कर रही हैं। यन्ना मामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम। उन गंगा जी के जल को पीने से सभी संसार के लोग तर जाते हैं। पाषाणोपियदंघ्रि पद्म रजसा। पाषाण पत्थर संत महात्माओं ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। पाषाणोपियदंघ्रि पद्म रजसा शापान मुनिर्मूर्छिता। संत महात्माओं ने श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर बन जाओ, और भगवान के चरण स्पर्श होते ही वह पाषाण से मुक्ति मिल गई। आर्त त्राण परायण भगवान नारायणो में गति। ऐसे नारायण भगवान हम सबकी गति हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए, अनंत अवतार हुए। सूत जी कहते हैं कोई गणना नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मुख्य अवतार भगवान के हैं, उसे संक्षेप में सुना देते हैं। भगवान का जो प्रथम अवतार हुआ, पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का बराह के रूप में हुआ। जब पृथ्वी जल में डूबी थी, पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह का अवतार हुआ, और भगवान हिरण्याक्ष को मार करके उस पृथ्वी को ले आए भगवान बाहर। ये भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार नारद मुनि के रूप में हुआ। नारद जी ने एक ग्रंथ बनाया जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं। यह सात्वत तंत्र है और भगवान नारायण की उपासना और आराधना का इसमें विधान है। यह नारद जी का जो अवतार है, यह तीसरा अवतार भगवान का। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, जो बद्री विशाल में है। पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ, जिन्होंने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति, उनके पुत्र से कपिल भगवान हुए। छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। भगवान अत्रि महर्षि के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ये हमारे दत्तात्रेय भगवान, इनका छठवां अवतार भगवान का हुआ। सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। मनु शतरूपा के जो संतानें हुई, आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। वहां भगवान यज्ञ नारायण हुए अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ में। इसलिए कहते हैं यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। जैन धर्म के लोग आदि तीर्थकर भी इनको मानते, ऋषभ देव भगवान को। नवा अवतार भगवान पृथु के रूप में हुआ। भगवान पृथु राजा बेन के शरीर की भुजाओं का जब मंथन किया ऋषियों ने, तब वहां पे भगवान पृथु प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ में। दसवां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, मछली के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर में श्री मनु जी महाराज के रक्षा के लिए भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और सृष्टि को प्रलय से बचाया। ये भगवान का मत्स्य अवतार है। 11वां अवतार भगवान कूर्मा अवतार, जिसको आप कच्छ रूप में भगवान ने अवतरित हुए। कच्छ रूप भगवान ने धारण किया। समुद्र मंथन जब होने लगा तो समुद्र मंथन मंदराचल पर्वत को कोई आधार नहीं मिला, वह समुद्र में डूबने लगा। देवता दानव सब उदास हो गए। समुद्र मंथन नहीं होगा तो अनेक प्रकार की रत्नों की प्राप्ति कैसे होगी। उसी समय भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और समुद्र में भगवान प्रवेश कर गए। उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पे धारण किया और भगवान धीरे धीरे ऊपर ले आए
और समुद्र मंथन होने लगा। यह भगवान का 11वां अवतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। अमृत का कलश लेकर के भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए। राक्षस भाग गए कि हमको मिला नहीं, देवता प्रसन्न हो गए। और 13वां अवतार भगवान का वही मोहिनी रूप में हो गया। भगवान नारी के रूप में प्रकट हुए। अपनी माया के द्वारा भगवान ने असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को साय की वेला में हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र प्रहलाद तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। मेरा भगवान अंदर बाहर सब जगह है और हम में तुम में खड्ग खम्भ में सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान सब जगह है, इस खंभे में भी हैं। और हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। यह भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार वामन रूप में भगवान का हुआ। अदिति कश्यप के गर्भ से वामन रूप में भगवान अवतरित हुए। राजा बलि के यहां भगवान गए, 3 पग भूमि मांगा और राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज दिया। यह भगवान का 15वां अवतार हुआ। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। भगवान परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ। व्यास जी के रूप में भगवान ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। 4 वेदों की संहिताओं का विभाग भी भगवान ने किया। 18वां अवतार राम के रूप में हुआ। भगवान राम ने रावण का वध किया, वीरता पूर्वक भगवान ने लीलाएं की। लेकिन भगवान ने एक ही युग में रामावतार में भगवान ने 4 रूप में भगवान प्रकट हो गए। एक ही काल में 4 रूप में भगवान प्रकट हुए। ततः पद्म पलासाक्षः कृत्वात्मनः चतुर्विधम पितरम रोचयामास तथा दशरथ नृपम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यह भगवान के ही रूप है। सब ये चारों एक ही रूप है। यह भगवान का विलक्षण अवतार। रामावतार में भगवान ने दीर्घ काल तक लीला किया। रामावतार में भगवान ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में रह करके भगवान ने प्रजा का पालन किया। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। श्री राम जी, यह राम जी का जन्म हुआ। यहां भी भगवान जन्म लेकर के कहते हैं मैं सर्वेश्वर हूं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है और 9वीं में भगवान ने जन्म ले लिया। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 1 से लेकर के 9 का ही गिनती है, आगे एक दूसरे को जोड़ करके बनाए, लेकिन 9 तो सर्वेश्वर है। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ। इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा बलराम जी के रूप में। और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में हुआ। यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ। कंस जैसे राक्षसों का भगवान ने संहार किया। 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ, भगवान का बुद्धावतार। और 22वां अवतार कल्कि नारायण के रूप में होगा।
पुराण में श्रीमद् भागवत में 22 अवतार का ही वर्णन है, बाकी अन्य पुराणों में दिया है। तो जो 22वां अवतार है भगवान कल्कि नारायण के रूप में होगा। वेदव्यास जी कहते हैं जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, जो रक्षा करने वाले हैं वो भक्षक बन जाएंगे, अंतरजातीय विवाह होने लगेंगे, तब सर्वेश्वर भगवान को आना होगा। फिर भगवान सभी को नष्ट कर देंगे। जनिता विष्णु यशो नामना कल्किर जगतपति ही। शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान कल्कि नारायण का अवतार होगा और भगवान प्रकट होकर के दुष्ट राजाओं को समाप्त करेंगे। राजाओं का साथ देने वाले दुष्टों को भी भगवान नष्ट कर देंगे। जब पृथ्वी एकदम से खाली हो जाएगी उस समय कोई नहीं बचेगा। फिर भगवान उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में कलापक नाम का एक ग्राम है, वहां मनुष्य की गति नहीं है, वहां तो देवता ही जा सकते हैं। और भगवान ने पहले से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको वहां पे बीज रूप में प्रतिष्ठित किया है। सबको समाप्त करके भगवान कलापक ग्राम में जाकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को ले आएंगे और जगह जगह पृथ्वी पर स्थापित कर देंगे। चारों वर्णों के लोगों को भगवान सुरक्षित रखा है बीज के रूप में। इस प्रकार भगवान उन सबको पुनः स्थापित करेंगे। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, सब अपनी अपनी रीति के हिसाब से अपना अपना जीवन निर्वाह करने लगेंगे और वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे कथा कल श्रवण करेंगे। आरती का समय हो गया है, भजन करते हैं। चलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।